हेलो नमस्कार। मैं राजेंद्र नागदा फिर से अपने चैनल नागदा सर में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 5.1 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करके दिखाएंगे। इस प्रश्न के कुछ पार्ट हमने पिछले वीडियो में हल कर लिए हैं। आज हम इसका चौथा पार्ट हल करेंगे, जिसमें दिया है -10, -6, -2 और 2। प्रश्न में कहता है कौन कौन एपी में है, यानी हमको इस श्रेणी में चेक करना है कि एपी में है, और अगर एपी में है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना पड़ेगा, और सार्वंतर ज्ञात करने के बाद उसके अगले 3 पद भी ज्ञात करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो अगले प्रश्न की ओर। सबसे पहले क्वेश्चन के पदों में इसको हम A1 लेते हैं, इसको A2, ये A3 हो सकता है और ये A4। तो श्रेणी एपी में है नहीं देखने के लिए आपको सार्वंतर ज्ञात करना पड़ता है, जिसका सूत्र हो जाएगा AK + 1 - AK। इसमें हम पुट कर लें K बराबर 1, तो देखिए D बराबर सूत्र हो जाएगा K की जगह 1 रखोगे 1 + 1 यानी A2 - A1। A2 की वैल्यू है -6 माइनस ब्रैकेट में लिखिए -10। हल किया -6 माइनस माइनस हो जाएगा +10। दोनों का डिफरेंस +10 में से 6 गया तो बच गया 4, अर्थात हमने D ज्ञात कर लिया, वो आया 4। इसी प्रकार से K बराबर 2 रखते हैं, एक और सार्वंतर निकालते हैं A3 - A2। A3 का मान -2 है, माइनस अब से हो जाएगा A2 का मान -6, अर्थात -2 + 6, दोनों का डिफरेंस पुनः 4 आ गया, तो D बराबर एक और बार हो गया 4। हम चाहें तो एक और बार निकाल सकते हैं 3 रख के अगले पद का भी। D बराबर A4 - A3। A4 की वैल्यू 2 -2। हल करने पर 2 +2 अर्थात 4। तो हम देखते हैं सभी सार्वंतर समान आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं, अतः इस श्रेणी का हमने सार्वंतर ज्ञात कर लिया, वो है सार्वंतर D बराबर 4। चूंकि सभी सार्वंतर समान है तो हम कह सकते हैं सूची एपी में है, और अगर एपी में है तो इसके अगले 3 पद ज्ञात करना पड़ेंगे। तो पहले हम लिख देते हैं। अब चूंकि सार्वंतर समान है सभी, तो हम कह सकते हैं सूची एपी में है। अगर एपी में है तो इसके अगले 3 पद ज्ञात करने थे हमें प्रश्न के अनुसार। तो A5 को हम लिख सकते हैं A4 + D। A4 का मान 2 है, 2 + 4, D का मान 4 आया तो हो गया 6। इसी प्रकार से A6 को हम लिख सकते हैं A5 + D। A5 का मान 6 + 4, ये हो गया 10। A7 इसको हम लिख सकते हैं A6 + D। A6 की वैल्यू 10 + 4, ये हो गया 14। तो इस प्रकार से हमने इस सूची के अगले 3 पद ज्ञात कर लिए, जिन्हें उत्तर के रूप में हम लिख लेते हैं। इस प्रकार से हमें उत्तर के रूप में लिखना चाहिए सूची के अगले 3 पद। A5 का मान 6, A6 का मान 10 और A7 हमने ज्ञात किया 14। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी क्वेश्चन का 8वां भाग है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। चारों पद समान है, ये A1 हो गया, A2, A3 और A4। तो हमें D ज्ञात करना पड़ेगा, जिसका सूत्र होता है AK + 1 - AK। पुट कर लेते हम K बराबर 1, तो सार्वंतर ज्ञात हो जाएगा। K के स्थान पर 1 रखते हैं, 1 + 1 मीन्स 2, A2 - A1। A2 का मान -1/2 है, माइनस A1 का मान भी -1/2 है। हल करते हैं -1/2 माइनस माइनस
+1/2। अब चूंकि दोनों संख्या सेम है, चिन्ह विपरीत है, प्लस माइनस आपस में आप काट सकते हो, यानी आपने सार्वंतर ज्ञात कर लिया। d बराबर आया 0। अगला सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। इस बार हम k बराबर 2 रखते हैं, तो d बराबर हो जाएगा a3 माइनस a2। a3 का मान -1/2 माइनस a2 का मान -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पुनः आपस में कट जाएंगे, पुनः d का मान 0 आया। एक और बार हम k बराबर 3 रखते हैं, तो भी d बराबर आपको यही प्राप्त होना है, -1/2 माइनस -1/2, तो माइनस माइनस पुनः 1/2 प्लस का हो जाएगा, जो कि आपस में कट के 0 आ जाएगा, तो d बराबर 0 हो गया। तो सबसे पहले तो एक भाई सार्वंतर समान आ गए, अर्थात इस सूची का सार्वंतर हमने ज्ञात कर लिया। सार्वंतर बराबर d आया 0। अब चूंकि सभी सार्वंतर समान है, तो दी गई सूची एपी में है, और अगर सूची एपी में है तो इसके अगले 3 पद ज्ञात करना होंगे। तो पहले हम लिख देते हैं इनको। चूंकि सभी सार्वंतर समान है, अतः दी गई सूची एपी में है। अब एपी के अगले 3 पद, सबसे पहले हम लिखते हैं a5 का मान a4 प्लस डी लिख सकते हैं। a4 की वैल्यू -1/2 है, और जबकि d का मान 0 है, किसी भी संख्या में हम 0 को जोड़ें वापस वही संख्या आती है, अर्थात a5 का मान आ गया -1/2। चलिए a6 निकाल लेते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं a5 प्लस डी। a5 का मान -1/2, पुनः d का मान 0, अर्थात a6 का मान भी -1/2। सिमिलरली a7, जिसको हम लिख सकते हैं a6 प्लस डी। a6 का मान -1/2 प्लस 0, यानी -1/2। इस प्रकार से हमने श्रेणी के अगले 3 पद ज्ञात कर लिए। इन्हें हम उत्तर रूप में लिख देते हैं। सूची के अगले 3 पद हो जाएंगे a5 का मान, a6 का मान और a7 का मान। अब आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। शेष पार्ट हम अगले वीडियो में लेते हैं। वैसे आप इसके आधार पर हल कर सकते हैं, कुछ कठिनाई स्तर के होंगे, मैं अगले वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। ओके, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा।